दोस्तों क्या यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी का शेयर आपको 84 रुपीस के टारगेट को अचीव करता हुआ देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में जानेंगे। साथ में डिविडेंड के ऊपर अपडेट आ रहा है दोस्तों, उसको देख लेंगे डिविडेंड के लेकर क्या अपडेट है, तो उसको यहाँ पर देखने वाले। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुज़लॉन एनर्जी को लेकर बिजनेस अपडेट काफ़ी सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहला बिजनेस अपडेट जो आ रहा है वो दोस्तों कमाल का है। यहाँ पर आप देखिए, सुज़लॉन टू शार्पली ग्रो ईपीसी बिजनेस फॉर बेटर मार्जिन, और उसके लिए सुज़लॉन ने एक्वायर करना शुरू किया है लैंड को। अब यहां पर आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि हमें बताइए कि ईपीसी का मतलब क्या होता है। देखिए ईपीसी का सिंपल सा मतलब होता है, मैं इसके फुल फॉर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ये होता क्या है। देखिए ईपीसी का मतलब होता है ये एक प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट हुआ, उसको कंपनी ने बनाया, उसको कंपनी ने मशीनरी सेटअप करी, सारी चीज़ें एक ही कंपनी कर रही है सुज़लॉन, और उसको ख़त्म किया। एक प्रोजेक्ट बन गया, एक प्लांट बन के तैयार हो गया सुज़लॉन का, विंड एनर्जी का। अब ये प्लांट कंपनी को बनाकर देना था किसको? अदानी ग्रीन को। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अदानी ग्रीन को। इनको ये प्लांट मिल गया बना बनाया, यानी रेडीमेड प्लांट मिल गया। अब जो रेडीमेड प्लान है, जो प्लांट है दोस्तों, वो अदानी ग्रीन क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। इसमें सुज़लॉन ऑपरेट नहीं करता है। सुज़लॉन यहाँ पर शुरुआत से लेकर एंड तक प्लांट को पूरा सेटअप करता है, पूरा बनाता है, उसमें कंस्ट्रक्शन करता है, सारी चीज़ें सुज़लॉन करता है, प्रोक्यूरमेंट करता है सुज़लॉन। सो यहाँ पर सुज़लॉन इंजीनियरिंग भी करेगा, इसके अंदर प्रोक्यूरमेंट भी करेगा और कंस्ट्रक्शन भी करेगा। तीनों चीज़ें सुज़लॉन करेगा, प्लांट पूरा तैयार कर देगा। उसके बाद ये प्लांट यहाँ पर अदानी ग्रीन को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अदानी ग्रीन क्या करेगा? ये प्लांट को ऑपरेट करेगा, ये प्लांट को अदानी ग्रीन ऑपरेट करेगा, बस इसको कहते हैं ईपीसी। तो ईपीसी में क्या बेनिफिट होता है? ईपीसी में आपको जो मार्जिन है ना, वो बेटर देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कंपनी के सीईओ हैं, जिनका नाम आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोस्तों है कंपनी के सीईओ सुज़लॉन के। इन्होंने काफ़ी बड़ा बयान दिया है ईपीसी बिजनेस को लेकर। अब क्या कहा वो देखिए। उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि वो अपने कोर बिजनेस को इंप्रूव करेंगे और स्केल करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मार्जिन को भी स्केल करने वाले। विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर के अंदर सुज़लॉन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो अपने इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस को भी आने वाले कुछ सालों के अंदर एक्सपांड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। उनका मानना है कि अभी हमारा जो ईपीसी का शेयर है, यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे कंपनी का कुछ इस तरीके से शेयर पैटर्न होता है। इसमें कंपनी कौन कौन से बिजनेस करती है वो देखना ज़रूरी है। देखिए सुज़लॉन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले सुज़लॉन यहाँ पर विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर है, विंड टरबाइन को मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद सुज़लॉन यहाँ पर विंड टरबाइन को सप्लाई करने का भी बिजनेस करता है, यानी सप्लाई भी यहाँ पर ये लोग खुद ही करते हैं। उसके बाद इनका तीसरा बिजनेस जो है दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस है, ईपीसी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ईपीसी तीसरा बिजनेस है। और उसके बाद ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी किसी को अपने प्लांट को, किसके पास रेडीमेड कोई प्लांट है, उसको यहाँ पर ऑपरेट करना है, तो सुज़लॉन उसको ऑपरेट करके एफिशिएंटली ऑपरेट करता है, यानी बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट भी करते हैं। ये सर्विस बिजनेस है इनका। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 तरीके के बिजनेस हैं। अब इनमें से मेन फोकस आ रहा है ईपीसी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब मार्जिन जब अच्छे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ईपीसी का शेयर इन द ओवरऑल बिजनेस टू 50% फ्रॉम द करंट 20%, यानी ईपीसी से अभी कंपनी 20% काम करवा रही है, तो इसको कंपनी शिफ्ट करके 50% पे आ जाएगी, यानी 50% आपको ईपीसी का बिजनेस देखने को मिलेगा और जो बाकी बिजनेस है वो 50%। सो यहाँ पर ईपीसी के ऊपर कंपनी काफ़ी फोकस करेगी, जहाँ पर मार्जिन बेटर होंगे, और अगर मार्जिन अच्छे होंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, कि हमारी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद भी आपको देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 26 में ग्रोथ आ रही है, इसके बाद भी हमें ग्रोथ चाहिए। उसके बाद देख सकते हो ईपीसी कंपनी यहाँ पर इतना ज़्यादा इसको लेकर पैशनेट है कि कंपनी यहाँ पर हर चीज़ करने को तैयार है। कंपनी ने लैंड का जो एक्विजिशन है वो करना शुरू कर दिया है, कुछ प्रोजेक्ट के लिए तो लैंड एक्वायर भी कर लिया है। उसके साथ यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है, ईपीसी को लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट को सेक्रीफाइस किया है कंपनी ने। कंपनी यहाँ पर कह रही है कि हमने लगभग 6 स्टेट्स, 6 राज्यों के अंदर 23 गीगावाट्स का
यहाँ पर लैंड एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है। जो उनका एक प्रोजेक्ट है 23 गीगावाट्स का, जो अभी एक और प्रोजेक्ट आएगा 7.5 गीगावाट का। ईपीसी यहाँ पर हमें कंट्रोल देगा कि हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को टाइमली एग्जीक्यूट कर पाए, फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, और लैंड अगर हम एक्वायर जल्दी करते हैं तो उससे हमारे पास कंट्रोल पूरा आएगा। और कंट्रोल आने से दोस्तों कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, ज़्यादा सेल्स करेगी, ज़्यादा रेवेन्यू करेगी विथ बेटर मार्जिन, और उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। उसके बाद उन्होंने जीएसटी कट के ऊपर बात किया, क्योंकि जीएसटी से बेनिफिट मिला है सुजलॉन को, क्योंकि 12% था पहले, अभी 5% हो चुका है विंड टर्बाइन के ऊपर। उसके साथ उन्होंने कहा कि इससे डिमांड बढ़ेगा, और टैरिफ कम होने की वजह से, टैक्स कम होने की वजह से जो यहाँ पर मार्जिन है वो भी बढ़ सकते हैं। तो डिमांड का सिनेरियो भी बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ जीएसटी कट। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने Q2 H1 में हमने अच्छा परफॉर्म किया, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करना है, नेक्स्ट क्वार्टर में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है। सो ये अपडेट है दोस्तों, ईपीसी के ऊपर कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब बात करेंगे क्या शेयर 84 के टारगेट को अचीव करेगा, 82 के टारगेट को अचीव करेगा। तो आनंद राठी ने यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टांस रखा है कंपनी को लेकर। उनका मानना है कि अगर एग्जीक्यूशन टाइम पर होता है, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन होता है, यानी लगातार जो एग्जीक्यूशन है प्रोजेक्ट्स का वो टाइमली होता रहेगा, तो यहाँ पर हम एक बाय रेटिंग रखते हैं आनंद राठी। और स्टॉक का जो 12 महीने का टारगेट है, यानी एक साल के बाद आपको 82 रुपीज़ के लेवल पे देखने को मिल सकता है, यानी 40x हो सकता है, 27 का ईपीएस पे काम कर सकता है। तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन है दोस्तों सुजलॉन को लेकर। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डिविडेंड की बात करूं तो देखिए, डिविडेंड आपको मिल सकता है, लेकिन ना एक ही शर्त है उसकी। कंपनी ने अभी क्या किया, एनसीएलटी से एक फैसला लेने के लिए कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए। कंपनी का दोस्तों जहाँ पर जो एस्टिमेटेड लॉस था उसको कंपनी अपने बैलेंस शीट से क्लियर करना चाहती है, और वो अगर क्लियर हो गया बैलेंस शीट से, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पे कर दिया, जो पुराने लॉस थे ना उन्होंने पे कर दिया है, तो अभी सिर्फ बैलेंस शीट से हटाना है। एनसीएलटी अप्रूवल अगर दे देती उस चीज़ के ऊपर, तो सुजलॉन यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगी डिविडेंड देने के लिए, जो पहले थी कंपनी। डिविडेंड के क्या रूल है फिर बता देता हूँ, कल की वीडियो में बताया था। डिविडेंड का पहला रूल है कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, जो कि सुजलॉन बनते जा रही है। कंपनी का जो पुराना लॉस है वो नहीं होना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। तो कंपनी का जो पुराना लॉस है वो यहाँ पर कंपनी रिमूव करने के लिए, उसी चीज़ को रिमूव करने के लिए एनसीएलटी से अप्रूवल मांग रही है। एनसीएलटी जैसे अप्रूवल देगा वो रिमूव होगा, उसके बाद कंपनी एलिजिबल हो जाएगी डिविडेंड देने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एलिजिबल हो गई तो डायरेक्टली डिविडेंड मिल जाएगा। इसका ये मतलब है कि एलिजिबल होने के बाद कंपनी को हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट करना पड़ेगा। अगर कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट करेगी, जैसे कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है, तो फिर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि डिविडेंड आपको मिल सकता है इन फ्यूचर। लेकिन कितना मिलेगा वो तो टाइम बताएगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।